जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे ना। आज बुधवार की ना सभा, और विश्वास करते हैं कि सारे लोग परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। सब लोग ना सुरक्षित है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु अपने ना प्रजा की देखभाल करता है, प्रभु अपने बच्चों को संभालता है, और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हम लोग को संभाला है और आगे भी वही संभालेगा, है ना। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आज के इस संगति के लिए परमेश्वर कि प्रभु आप महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जो हमेशा हमेशा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हो और करते रहोगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ना जय मसीह एक बार फिर सभी को। और आज हम लोग बात करेंगे, हमने कहा था सोमवार के दिन कि हम लोग जब विश्वासी जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं तो उसका क्या इनाम मिलता है ना। उसका क्या इनाम मिलता है? मतलब जब एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और आज्ञा मानता है तो उसे ना प्रतिफल मिलता है ना। उसका प्रतिफल है क्या चीज़? पहला चीज़, जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर हमें सफलता देता है और आशीष देता है ना। दो चीज़। पहला चीज़ क्या? हमें परमेश्वर सफलता और आशीष देता है ना। तो बोलते कि जब हम लोग यहोशू को 1:7 से 9 में देखेंगे तो वहाँ पे भी परमेश्वर एक ही चीज़ बात करता है ना। यहोशू को कहता है ना, यदि तू ना इस वचन को अपने चित्त में बनाए रखे ना, तो जो भी तू काम करेगा उसमें तू सफल होगा। तो बोलते कि जब हमारे मन में जब परमेश्वर का वचन है, जब हम उपयोग करते हैं तो हमें सफलता मिलता है और आशीष मिलती है ना। भजन संहिता 1:1 से 3 में भी हम लोग देखते हैं ना, जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते हैं ना, और ठट्टा करने मंडली में नहीं बढ़ते। और वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नदी और नाले के किनारे लगा हुआ रहता है, जो हमेशा हरा भरा रहता है ना। सफलता की बातें और आशीष की बातें हैं जो हमें मिलता है। अक्सर हम अपने परिवार में भी देखते हैं, जो आज्ञा मानता है ना, हम उसको ही क्या करते हैं, ज़्यादा उसके करीब आते हैं। होता है ना ऐसा? मतलब सोचो, आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चे को जो भी चीज़ बोला ना और उसने कर दिया, तो और जो नहीं, एक को बोला उसने नहीं किया, लेकिन सोचो जो कर रहा है तो आपका ध्यान कैसा रहेगा ना उसके तरह। ये हर चीज़ मेरा सुनता है। तो मतलब वैसे ही परमेश्वर के नज़रें है, वैसे ही परमेश्वर के, जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं, उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर जब देखता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ अपनी झुकाव रखता है, हमारी तरफ अपनी ना नजर रखता है ना, क्योंकि वह हम सुनता है और बात भी मानता है। इसलिए वो परमेश्वर हमारी तरफ अपनी नज़रें रखता है ना, और वो कर भी रहा, दिखाई दे रहा है उसके जीवन से, और इसलिए परमेश्वर उसके हमेशा करीब रहेगा। जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हो और अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो तो परमेश्वर देख रहे हैं, और जब परमेश्वर देख रहे हैं तो हमेशा आपके करीब परमेश्वर बना हुआ रहेगा ना, हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जब हम लोग उसके ना करीब रहते हैं तो बोलते हैं कि एक हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा। पहला चीज़ कि हम लोग देख सकते हैं कि एक चित्र दिखाने के लिए ना परमेश्वर हमारे संग है ना। जब परमेश्वर हमारे संग है, जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर और उसकी नज़दीक आता है ना। परमेश्वर क्या करता है, उसके और नज़दीक आता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को
पालन करते हैं, हमें आशीष देता है और हमें आगे बढ़ाते जाता है ना, और हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता जाता है, हमें और परमेश्वर के करीब लेके जाता है ना, और उन्नति की तरफ लेकर जाता है, अपने कार्य में बढ़ाता है। परमेश्वर को मालूम है कि आप उसकी आवाज़ को सुनते हो, आज्ञा पालन कर रहे हो, और परमेश्वर देख रहा है आपके जीवन को परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है ना, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप ना कामयाब होते जा रहे हो ना, आशीष के साथ साथ कामयाबी मिल रही है ना, सफल तो होते जा रहे हो। बोले कि ये हमें जानना बहुत जरूरी, वो हमें सब सफलता देता है। सफलता सिर्फ ही नहीं, आत्मिक सफलता मिलती है, सिर्फ सफलता ही नहीं लेकिन आत्मिक सफलता मिलती है, शारीरिक सफलता मिलती है, मानसिक सफलता मिलती है, पारिवारिक सफलता मिलती है। हर क्षेत्र में हमें क्या करता है, वो सफलता देता है, हर क्षेत्र में हमें सफलता देता है, हर क्षेत्र में हमें बढ़ाता है, आपके जीवन में सफलता देता है और आशीष देता है। क्यों परमेश्वर आशीष और सफलता देता है? क्योंकि आप उसकी आवाज़ को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। सफलता इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो और उसका क्या कर रहे हो, उपयोग आने की पालन कर रहे हो। क्योंकि याकूब के 4:8 में क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट जाना है और वो हमारे निकट आएगा ना, वो हमारे निकट आएगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ना हम और अधिक उसकी आवाज़ को सुने ना, उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि हमारे जीवन में सफलता और ब्लेसिंग यानी आशीष दिखाई दे, कामयाबी और आशीष दिखाई दे और देगा। जब आप ये चीज़ करोगे तो देगा। दूसरा चीज़ जो है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे जीवन में आती है। जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और हम आज्ञा पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा की जो परिपूर्णता है वो हमारे जीवन में आती है ना, वो हमारे जीवन में आती है और हमें रास्ता दिखाती है। इफिसियों के 5:18 और भजन संहिता 119-105 में, जैसा हम लोग देखते हैं 119-105 में क्या लिखा हुआ है ना, परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक ना, मेरे रास्ते ना, मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक है, उजाला है। परमेश्वर क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला परमेश्वर का वचन है। तो बोलते कि वो क्या करता है, रास्ता दिखाता है। परमेश्वर रास्ता दे। जब हम परमेश्वर की जब हम परमेश्वर की आज्ञा का मानना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे एरिया में और हमारे जीवन में वो हमें पूरी तरह से दरवाजे खोलता है ना, पूरी तरह से हम जहाँ भी जाओगे परमेश्वर हमारे जीवन को उपयोग करेगा, और जहाँ भी जाओगे परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा ना। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है लेकिन आज्ञा नहीं मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब हम लोग आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में कभी पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा ना। पवित्र आत्मा का आप गाड़ी चलाते हो ना, आपके पास गाड़ी है या तो फिर आप समझो आपका खुद का शरीर है, मतलब अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं शरीर, तो किस काम का, बस बोला जरूरत नहीं ना खाना दे, जब खा ही नहीं रहे खाना मिल रहा है तो क्या जरूरत। बाइक है, हम लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं और ऑयल नहीं डालेंगे, बोले हम गाड़ी चलाएंगे, चलेगा क्या, नहीं चल सकते हैं। उनको मालूम है पेट्रोल है डालना चाहिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको धक्का मारे कर रहे हैं, नहीं हो सकता कुछ उसके अंदर, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है। बल्कि वैसे ही हमारे लिए जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हमारा काम है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, और जब हम नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी सफलता कामयाबी दिखाई नहीं देगा। पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा ना, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। जब आज्ञा मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं ना हमारे जीवन में, ताकि उसकी आवाज़ को और सुन सके, आज्ञा मान सके। जितना हम सुनेंगे उतना ही आज्ञा मानेंगे, उतना ही परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे अंदर जो है और भी खुलती और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता चला। तो देखिए, हम जितना अधिक परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम बाइबल को पढ़ेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन में उन्नति आती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता दिखाई देगी।
ना, हमारे जीवन में सफलता दिखाई देती है। तो जैसे जैसे रुकावटें आती हैं ना, बोलेगी हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी। जैसे जैसे क्रोध आ सकता है, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो अपने जीवन में क्रोध को जगह नहीं देते हैं ना। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो हम अपने अंदर क्रोध को जगह नहीं देंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं। तो बोलते कि हमारे अंदर क्षमा कर देने की क्षमता उत्पन्न होगी ना, क्षमा करने की क्षमता उत्पन्न होगी। कब? जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे ना, हमें माफ़ कर देंगे ना, किसी को माफ़ कर देंगे ना। कड़वाहट है हमारे अंदर, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे वो कड़वाहट निकलता चला जाएगा, दूर होगा। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे तो ही वो कड़वाहट दूर होगा। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हम जीवन भर कड़वाहट लेकर ही चलेंगे, जीवन भर हम कड़वाहट में ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे, हम परमेश्वर की आवाज़ को ना सुन नहीं रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे ना। हम किसी के संग बैर नहीं रखेंगे ना, किसी संग बैर नहीं ना। बहुत सारी रीजन है जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, और सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम एक ही चीज़ चाहते हैं ना, हम सुने। आप सुनो परमेश्वर की आवाज़। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके अंदर सोचो, क्रोध की भावना है, क्रोध, गुस्से की भावना है, कड़वाहट है किसी के प्रति। जब जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते जाएंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब बढ़ते, बोले वैसे वैसे वो सारी चीज़ें निकलता जाए। क्या? क्यों? क्योंकि चरित्र उत्पन्न होता है परमेश्वर का। जैसे जैसे हम लोग ना, पिछले टाइम भी हमने बात किया था, बोलते कि हम लोग जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को ना ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने बैठाते हैं, बोलते वैसे वैसे चरित्र उत्पन्न होता है परमेश्वर का, वैसे वैसे उत्पन्न होता है। हमारा काम है हमेशा ना, हमेशा पवित्र आत्मा के ना अगुवाई में चलना, परमेश्वर के सामर्थ्य में काम करना। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में और उमड़ आएगा ना, जब हमारे जीवन ना, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, चलेंगे, तो बोले कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन साथ ही साथ ना पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में उमड़ेगा, दिखाई देगा। और जब हम परिपूर्णता से परमेश्वर के प्रेम, आनंद, उसके सामर्थ्य और उसके जीवन में संयम को, नम्रता को, शांति का, इस सब बातों का अनुभव करते जाएंगे ना, हर चीज़, शांति, धीरज, संयम ना, प्रेम, मतलब उसका अनुभव होते जाएगा, अनुभव होते है। क्यों? हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है ना, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। परिपूर्ण परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे जीवन में दिखाई दे रही ना, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, उपयोग परमेश्वर की परिपूर्णता काम कर रहा है ना। सारे चीज़ें, मतलब जो पवित्र आत्मा का फल है, सारे फल प्रकट होने लगे आपके जीवन से, आपके जीवन से। और ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को ना ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि ना उसकी आवाज़ को हम लोग सुने। जब हमने आज्ञा मानी तो दरवाजे को खोलकर उन चीज़ों को दूर किया जो पवित्र आत्मा, उनकी परिपूर्णता हमारे जीवन में और भी दरवाजे खुलने लगे, और परमेश्वर रास्ते दिखा रहा है। यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इस रास्ते पे चलना है, ये रास्ते पे नहीं चले, इधर जाओ, इधर मत जाओ। बोले कि हर तरह से परमेश्वर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हुए चल जा रहा है। हर तरह से परमेश्वर काम, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती रहेगी ना, आगे लेके जाती रहेगी। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी, हमें आगे लेकर चलती जाएगी। हमारा काम है बस पवित्र आत्मा जो है ना, उसको जो हमारे जीवन में ना आज्ञा मानने से जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे जीवन में परिपूर्णता दिखाई दे रहे, उसमें बढ़ते जाना। तीसरा चीज़, हमें जीत मिलती है जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तो हमें जीत मिलती है। शैतान और पापी स्वभाव और संसार और पाप पे हमें जीत मिलता है जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। तो बोलते कि हम लोग के जीवन में बोलते कि शैतान कितना भी आकर्षित करे, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा
हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की तरफ है। हम परमेश्वर की आवाज़ सुने तो हम शैतान की आवाज़ क्यों सुने? उसकी आज्ञा मानते हैं। तो ऐसे जो 4 चीज़ हमने बताया, शैतान, पापी स्वभाव, संसार और पाप, बोलते 4 चीज़ें ना कभी भी हम पर हक जता नहीं सकते, नहीं सकते। जब हम सुनकर आज्ञा नहीं मानते हैं तो शैतान को और जगह मिल जाती है। जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और सुनते हैं पर आज्ञा नहीं मानते हैं, तो बोलते शैतान को जगह मिल जाती है काम करने की। जैसे कि हम लोग हवा को देखा ना, हवा को देखा, आदम को देखा, वो लोगों ने अच्छा सा परमेश्वर ना ये सब आगे संग, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, बोलते कि जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते आवाज़ सुनकर, तो बोलते कि शैतान हमारे अंदर एक शक पैदा करता है, संदेह पैदा करता है ना। क्या कहा शैतान ने? क्या परमेश्वर ने क्या कहा है? क्या सच में कहा है ना? क्या सच में कहा है? तो बोलते कि उन लोग सोचो ना, हर दिन परमेश्वर की आवाज़ चल रही थी, लेकिन क्या कि उन्होंने आपका ना परमेश्वर की आवाज़ अभी नहीं सुना, अभी मुझे ये आवाज़ अच्छा लग रहा है ना। तो बोलते कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उपयोग नहीं करते तो यही चीज़ होता है कि हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन गलत होता है। जो हम लोग देख रहे हैं ना आदम और हवा के जीवन से, कि उनका जीवन क्या हो गया ना, दुख आया जीवन में, पीड़ाएँ आई, मेहनत करना पड़ा, हल चलाना पड़ा खेत में, आज तक वही काम चलते हुए चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति आज पसीने की ही कमाई खा रहा है। हर एक स्त्री बिना पीड़ा के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना, वो हर आज तक चले आ रहे। क्यों? एक परमेश्वर की आज्ञा न पालन करने के कारण इतनी सारी चीज़ें आई हमारे जीवन में। काश वो लोग शैतान की बातों करते थे, नहीं मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हूँ, मुझे इस आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या सचमुच कहा है? मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर ने कोई चीज़ नहीं करना है, बस काम नहीं करना है, इतना ही। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी इन समय में हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। क्या उसने ना, तो बोलते कि शैतान का काम यही है ना, शैतान काम वही है कि ना हमें इन चीज़ों में लेकर आना। पुराना पापी स्वभाव, हक नहीं जता सकता। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर शुरू कर दें, जो वचन में लिखा है उसे अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दें, तो परमेश्वर हमको वादा देता है। क्या करता है परमेश्वर? वादा देता है। जब हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर हमें वादा देता है ना, नया स्वभाव है जो है वो हमारे पुराने स्वभाव के ऊपर चढ़ जाता है। हमारे पुराने स्वभाव के ऊपर नया स्वभाव उत्पन्न हो जाता है ना। नया स्वभाव पता के ऊपर नया स्वभाव दिखाई दे रहा है। मतलब पुराना स्वभाव हम पर फिर पुराना स्वभाव हम पर जीत नहीं पा सकता है ना। संसार की बातें हमें लालसा नहीं दे सकती है, हमें खींच नहीं सकती है संसार की बातें, क्योंकि संसार की ओर क्या है? संसार की ओर अभिलाषा है। आज हम देखते हैं ना, लोगों को पैसा, संबंध, धन, कार, कामयाबी ना, इन चीज़ों में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है ना, ये सब सफलता है। आज कई सारे लोग और कई सारे युवा ना, जवान लड़के लड़कियां हो सकते हैं जो ये परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने से आज्ञा मानने को सोचते हैं कि हम पर पाबंदी लगाई जा रही है ना। कहा गया कि ना दुष्टों की संगति मत करो। अरे मुझे तो रुकावट डाल रहे, मुझे तो पाबंदी डाल रहे ना, क्योंकि उनका सोच ऐसा है, क्योंकि उसमें उनको एंजॉय मिलता है, उसमें उनको आनंद मिलता है ना, आनंद मिलता। क्यों? उनके साथ में पूरी चीज़ों में हंसने को मिलता है। बेशक हम ड्रिंक नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो पी रहे, मैं क्यों उनके साथ जाऊँ, मैं क्यों उनके साथ बैठूँ? ज़रूरत क्या है मुझे उनके साथ संगति करने के लिए? और मुझे मालूम उनका स्वभाव कैसा है, मुझे मालूम उनका जीवन कैसा है, तो मैं क्यों उनके साथ संगति करूँ ना, मैं क्यों उनके साथ संगति करूँ? हमारा काम है कि हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है ना। बोले कि हम जब, जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा हो ना, जो ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं खड़ा होता, ना
ना, बोले कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने की मंडली में खड़ा होता है। कब वो आदमी ये काम करेगा? जब वो दूसरा जो वचन है भजन संहिता 1:2, जब वो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, अपने जीवन में उपयोग करता है। जो तीसरा वचन लिखा हुआ है कि ना, वो उस पेड़ के समान है जो नाली के किनारे लगा, हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। और वो जरूर बोले कि आजकल के युवा युग सोचते हैं कि ना हमें रोका जा रहा है, हमें पाबंदी लगाया जा रहा है ना, हमें रोक टोक किया जा रहा है, हमको ना, हमें ना, हमारी आज़ादी हमसे छीना जा रहा है ना। लोगों का सोच है कि हमसे हमारी आज़ादी छीना, लेकिन परमेश्वर के बगैर तो, परमेश्वर के बगैर तो अंत क्या होगा तुम खुद जान जाओगे ना। अगर नहीं सुनेंगे छोड़ दो, परमेश्वर के बगैर क्या उसका अंत होगा समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने उन क्षेत्रों में अगर परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहे ना, उन क्षेत्रों में परमेश्वर का स्थान, हम संसार की अभिलाषाओं में है, शरीर की अभिलाषाओं में है, पुराना पापी स्वभाव में जी रहे ना, पाप में जी रहे, तो हम इसका परिणाम क्या मिलेगा वो सामने दिखाई देगा ना, सामने दिखाई दे रहा है देगा। लेकिन हमारे पास बाइबल है, लेकिन हमारे पास बाइबल है जिसमें लिखा है परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल हमें बताता है, बाइबल हमें ज्ञान देता है, सिखाता है बाइबल। लेकिन कब? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल का उपयोग करेंगे। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं, उपयोग नहीं करें, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे चलना है, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ संगति नहीं करना है। मतलब जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा ना, समझ में नहीं। और जब बोला जाएगा कि सॉरी आप ये जो कर रहे हो गलत है, तो आप बोलोगे क्या, रहे मुझे रुकावट डाल रहे पैसे, मुझे बोल रहे हैं क्या रे तुम इसके साथ क्यों जाते हो, ये मत जाओ, ये गलत चीज़ें है ना, एक गलत जीवन जी रहा है, तुम क्यों उस रास्ते पे जा रहे हो, तुम भी उस गलत बन जाओ। कभी कभी लोग एक ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, अरे पैसे हमको मालूम है ना कैसे जीवन जीना है, हमको अरे हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या है हम उस चीज़ों में रहते साथ में, लेकिन हम ये नहीं करते। अरे 10 आदमी एक साथ मिला और 9 जन अविश्वासी, एक विश्वासी है, 9 जन ने प्लान किया कि हम चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है। और चोरी करने गया एक आदमी, पकड़ा गया एक आदमी, और उसको जब मार पड़ी, पूछा गया कौन कौन था, बोले इतने सारे लोग थे। क्या हो गया? तो बोले कि एक के साथ जितने लोग टीम में होते सभी का नाम आता है। क्यों? सबकी सहमति थी। अगर आपकी सहमति नहीं थी तो आप खड़ा ही क्यों हो वहाँ पे? उनके साथ से हट जाओ ना, वहाँ से हट जाओ वहाँ से। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये सोचना, ये निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन का चुनाव करें ना, हम इस जीवन के चुनाव करें। और आज इस महामारी में लोग गिन रहे हैं कि ना कितने लोग मर गए, कितने क्या हो गया ना, कितनी ना इतने सारे लोग, इतने देश में, हमारे देश में देख लो, हमारे भारत देश में या पूरा संसार में बोलते न्यूज में आता ना लास्ट में कि इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग पॉजिटिव। लेकिन मान लो मरने की संख्या जब वो गिनते कभी ये नहीं सोचते हैं कि आज कितने सारे युवतियाँ लोगों ने अबॉर्शन कराया है, कितने सारे लोगों ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। बोले परमेश्वर बच्चा देता है, हमारा तुम्हारा हक नहीं है उस बच्चे के ऊपर कि तुम बच्चे का जान ले लो ना। लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, मर्डर करते हैं, वो मर्डर कहलाता है अबॉर्शन। उसके देखने जाओगे तो पूरा संसार में तो कितने सारे लोग अबॉर्शन करा, कितने सारे बच्चे का हत्या किया जाता है। क्यों? उनका एक ही चीज़ है, मुझे मालूम है क्या करना है, मुझे सब कैसे जीवन जीना मुझे मालूम है सब। और यही कारण ये सारे निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि ये बहुत बड़ी ना अपने जीवन को बहुत बुरी तरह से ना फंसाते हैं। इसलिए ना जो हमें परमेश्वर की आवाज़ की ओर खींचती है, लेकिन कलीसिया है ना, जो हमें परमेश्वर की आवाज़ की ओर खींचती है और कुछ नहीं, वो है कलीसिया है, बाइबल है, पवित्र आत्मा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, संगति है
और ये बातें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है। नहीं तो मैं स्वाभाविक रूप से मैं संसार की ओर ही मोड़ूंगा ना, संसार की ओर, क्योंकि हम बाइबल कलीसिया की संगति नहीं है हमारे पास ना, हम लोग कलीसिया संगति नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं ना, संगति का समय है ना बस बाई चांस हाँ मन में आ गए या अपने हिसाब से आया, अपने हिसाब चले गए ना, हाथ में बाइबल नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है और हम ना आए चले गए। लेकिन क्या है बोलते कि अगर हमारे पास अगर ये चीज़ें हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, मतलब में संसार अपनी तरफ खींचते चला जाएगा, अपनी तरफ खींचते चला जाएगा और हम फंसते चले जाएंगे ना। इसलिए अपने आप को सावधान रखो, इसलिए अपने आप को सतर्क रखो, और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर हमें जीत देगा, शैतान के ऊपर जीत देगा, इस पापी स्वभाव के ऊपर जीत देगा और इस संसार के ऊपर जीत देगा जो हमारे पाप से हमें ना, और हमें हमारे पाप से भी जीत देगा। परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा देगा, लेकिन जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे तब। लेकिन उसका नज़दीक हमेशा बुरा होता है ना, बोलता जो लोग नहीं से उसका नतीजा जो है, सॉरी नज़दीक बोला, नतीजा, उसका जो नतीजा है हमेशा बुराई होता है। जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जो लोग दो विचारों में अपने जीवन को लेकर चलते हैं, उसका नतीजा हमेशा बुराई होता है। चौथा पॉइंट, हमारी तकलीफ़ों में परमेश्वर हमें सांत्वना देता है ना। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते, तो बोलते क्या कि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी तकलीफ़, हमारी समस्या में हमें सांत्वना देता है, हमें सांत्वना, हमें संभालता है। दूसरा कुरिन्थियों के 12:9 में, जब हम 12:9 में देखते हैं, बोलते सुनना अच्छा लगता है कि ना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, पौलुस को बोला जाता है। लेकिन बोलते कि 10 वचन पढ़ने, बोलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठिनाइयाँ से गुजर रहा है ना, बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। और 15 वचन में बोल रहा है कि ना भले ही तुम मुझसे प्रेम कम करो, बेशक ही ना, एक पास्टर होने के नाते वो बोल रहा है बेशक तुम मुझसे प्रेम कम करो, लेकिन मैं तो प्रेम करता रहूँगा, मैं तो प्रेम करता रहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो अपने जीवन को तुम्हारे लिए निछावर कर दूँगा, बेच डालूँगा, यानी कि अपने जीवन को कुर्बान कर दूँगा, लेकिन मैं प्रेम करना बंद नहीं करूँगा। तुम बेशक मुझसे प्रेम कम करोगे या नहीं भी करोगे, लेकिन हमारा काम, मेरा जो काम है, मैं प्रेम करना, वो हमेशा करते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने ना। परमेश्वर अनुग्रह देगा ताकि वह अपना कार्य कर सके। परमेश्वर अनुग्रह हमें इसलिए देता है ताकि अपना काम कर सके हमारे जीवन से ना, हमारे जीवन से काम कर सके ना। तो बता कि पौलुस कहता है कि यह योजना परमेश्वर की है, सुझाव भी वही देगा, अनुग्रह भी वही देगा, जितनी तकलीफें उतना ही अनुग्रह भी। अगर यह कांटा ना आशीष का कारण है, आशीष का कारण है, तो सोचो आशीष कितना अद्भुत होगा। अगर कांटा चुभाया जा रहा है उसके जीवन में, तो बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो बोलते अगर अनुग्रह इतना कांटा के लिए अगर काफ़ी है, तो सोच लो आशीष का कितना बड़ा ना फल होगा। बोले कि वो हमें बहुत ज़रूरी इस चीज़ के बारे में सोच रहा। एक आखिरी चीज़ है ना होगा, यह परमेश्वर की आवाज़ है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि जब हम उसकी आवाज़ आज्ञा मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे, सुनते हैं उसकी बातों को, तो परमेश्वर इस तरह से जीत देगा हमारे जीवन में ना, हमारे जीवन में जीत देगा। दुख से, तकलीफ से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। यह परमेश्वर। आखिरी 5वां पॉइंट, हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, हमारे विश्वास हमेशा बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाता रहेगा। जब उसकी बातों को सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो हमारे विश्वास की क्षमता बढ़ती रहती है। हम एहसास करते हैं जो परमेश्वर बोल रहा है मैं उसे कर रहा हूँ। इब्रानी के जब हम लोग 11 अध्याय में देखते, कई बार देखते ना, उन लोग के विश्वास के बारे में ना, कौन से लोग थे, कैसे उन्होंने अपने ना विश्वास का जीवन दिया। लेकिन हमें इस तरह से
देखना है कि विश्वास में आने के बाद उन्होंने कैसे कार्य किया, अनेक विश्वास का जीवन कैसे जिया ना, सुना और करना। यानी जो बोलते ना कि विश्वास, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, तो बोलते कि उन्होंने क्या किया, कैसे परमेश्वर के कार्य को किया। क्यों उनका विश्वास के हीरो में क्यों उनका नाम आया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ना आवाज को सुना, अपनाया और उपयोग किया। और आज इसलिए उनका नाम, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टाइम बात किया था, सोचो ना, एक वैश्या का नाम उसके 11 अध्याय में दिया हुआ है। वैश्या का नाम, कितना समय हो गया लेकिन उसके नाम की चर्चा हो रही है ना। क्यों? उसने विश्वास किया और कर्म किया, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग विमान आसन के सामने खड़े होंगे तो हमें निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम जो भी हमने किया है विश्वास से किया है। छोटी बात नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का मानना, बोलते कि ना छोटी बात नहीं है परमेश्वर की आज्ञा मानना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उपयोग करते हैं, तो बोले कि वही जीवन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। क्या हमने किया? जब परमेश्वर पूछेगा तो आपके पास, बोले कि आपको बोलना भी नहीं पड़े, परमेश्वर खुद बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। क्यों? क्योंकि आपका जीवन प्रकट है, आपका जीवन दिखाई दे रहा है। विश्वास में बढ़े हो, आप कार्य कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो परमेश्वर में, उसके वचन में बढ़ रहे हो, उसके जीवन में बढ़ रहे हो, आपका जीवन प्रकट है लोगों के सामने, लोग देख रहे हैं आपके जीवन को, सम्मान मिल रहा है आपको। इस संसार में लोग ना देख रहे, लगता आपको, उनको नहीं मालूम कि आपकी बड़ाई कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी बड़ाई कर रहा है, आपके जीवन को परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है। जैसे उस दिन हमने कहा, उदाहरण दिया था, याद है आपको? कल के दिन ही बात किया था, कैसे ना वो बढ़े मैं घटूं, कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बलून का उदाहरण दिया, बलून इतना सा होता है ना, बलून इतना सा होता है, उसको फूंकते हैं हम लोग, बड़ा हो जाता है, हम लोग क्या होता है, अरे इतना बड़ा बलून, लेकिन बड़ा हुआ कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरा हुआ है वो उसको बढ़ा गया। वैसे ही आपका विश्वासी जीवन है। अरे ये लोग देखो, प्रभु में जाके इनका जीवन बदल गया। कहाँ जाके बढ़ा इनका जीवन बदल गया? प्रभु में जाके इनका जीवन बदल गया। अगर प्रभु में नहीं थे तो उनका जीवन अलग था, लेकिन आप प्रभु में जाने, इनका जीवन देखो कैसा हो गया। पहले उदास रहते थे, पहले निराशाओं में थे, लेकिन प्रभु की में जाने लगे, सभाओं में लगे, बाइबल पढ़ने का जीवन बदल गया, एक नया जीवन बन गया। और परमेश्वर आपके जीवन में यही चाहता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उपयोग करें। परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उपयोग करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा पालन करें, उसकी आज्ञा पालन करें। एक दिन हम सबको उसके सामने खड़ा होना है और हमें जवाब किसका देना है? आज्ञा पालन का ही जवाब देना है कि हमने क्या किया, और उस सारी चीज़ का लेखा देना है। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। आज की इस सभा को प्रभु जी आपने मार्गदर्शन किया, अपने आशीष से आशीषवंत के, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी हमने सुना है परमेश्वर, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में काम में आए प्रभु जी, और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, हमारे देश में जो वायरस फैला हुआ प्रभु जी, जल्द से वायरस निकले परमेश्वर, और सभी लोग नियंत्रण में आ जाए परमेश्वर, सब जय नॉर्मल हो जाए, सभी लोग अपने काम धंधे पे अच्छे से जाने लगे परमेश्वर, सभाएं होने लगे, सभाओं में लोग एकत्रित होने लगे, संगति मिलना होना लगे वापस प्रभु जी। ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं संजू को पूरी चंगाई देना परमेश्वर, और अभी तक आपने ही संभाला है संजू, उसमें धन्यवाद देते हैं। सीमा को चंगाई देना, सीमा बीमार है प्रभु जी, उसे भी चंगाई देना,
और उसके जीवन में काम करना, प्रभु उनके परिवार में काम करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कलीसिया के सभी लोग को प्रभु तेरे हाथ में, जितने लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं उन्हें और उनके परिवार को प्रभु अपने पंखों की आड़ में रखना, दुख से, पीड़ा से, बीमारी से, बुराई से दूर रखना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और भी करते था परमेश्वर, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल वापस हम लोग 6 बजे मिलेंगे। हम लोग कुछ नया चीज़ें चालू करेंगे। फिर रात को ना 8 बजे यूथ मीटिंग रहेगा, रात को 8 बजे यूथ मीटिंग रहेगा जूम मीटिंग पर। तो हम वहाँ पे मिलेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे ना, बहुत ही अद्भुत चीज़ें होगा। कल भी हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। और एक चीज़ मैं जानता हूँ आप परमेश्वर में बहुत आनंद कर रहे हो। आपका विश्वास, आपका जीवन परमेश्वर देख रहा है ना, परमेश्वर देख रहा है। सोचो अगर मैं इतना खुश हूँ आपके देखकर, मेरा प्रभु से कहीं ज़्यादा खुश होगा। मैं एक पास्टर होने के नाते जब मैं अपने लोगों को देखता हूँ, कलीसिया के लोगों को, कि वो लोग परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है कि मेरे या ना। तो सोचो हमारा परमेश्वर कितना खुश होता होगा जो स्वर्ग में विराजमान है ना, और वो देख कर कहता होगा शाबाश मेरे विश्वासक बेटे और बेटियाँ जो मेरे वचन को सुन रहे हो, मेरे वचन को ध्यान दे रहे हो, मनन कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सभी को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंद रहे।